हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द मैकेनिकल एजुकेटर्स। आज हम बात करने वाले हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स में टाइडल एनर्जी के बारे में। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो ऑलरेडी हमारी चैनल पर अपलोड हो चुका है। तो आज हम सेकंड पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने फर्स्ट पार्ट में क्या कवर किया था। तो फर्स्ट पार्ट में हमने ये 3 टॉपिक्स है वो कंप्लीट किए थे और आज हम देखने वाले हैं यूटिलाइजेशन ऑफ टाइडल एनर्जी के बारे में। तो आज का जो ये टॉपिक है उसमें हम देखने वाले हैं टाइडल पावर प्लांट के डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट आते हैं, उसका यूटिलाइजेशन करके हम टाइडल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके जो डिफरेंट अरेंजमेंट है उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। सो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने ये फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या फिर आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके वो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, यूटिलाइजेशन ऑफ टाइडल एनर्जी। सो जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि जो टाइड्स आते हैं उसके कारण वाटर लेवल में हमें राइज एंड फॉल देखने को मिलता है, जिसके कारण सी वाटर में वाटर हेड प्रोड्यूस होता है और इसका यूटिलाइज हम हाइड्रोलिक टर्बाइन को ऑपरेट करने के लिए करते हैं। सो हाइड्रोलिक टर्बाइन के साथ हम इलेक्ट्रिक जनरेटर को कनेक्ट करके यहाँ से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को जनरेट करते हैं। सो इस टाइड से पावर जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो एक आर्टिफिशियली एक बेसिन क्रिएट करेंगे और जो ये बेसिन हमने क्रिएट किया है और सी है, ये दोनों के बीच में हम वाटर का फ्लो करवाएंगे और उससे हम पावर जनरेशन करेंगे। तो जो ये हमारी पावर जनरेशन की स्कीम रहेगी उसमें हम एक और एक से ज़्यादा बेसिन का यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ बेसिन के अकॉर्डिंगली हम जो पावर जनरेशन की ये स्कीम है उसको हम सिंगल बेसिन सिस्टम और डबल बेसिन सिस्टम ऐसे 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो हमारी सिंगल बेसिन सिस्टम रहेगी उसमें पावर है वो इंटरमिटेंटली जनरेट होगा, वेरेज हमारी डबल बेसिन सिस्टम है उसमें हमें पावर है वो कंटिन्यूसली मिलेगा या फिर हम उसको हम डिमांड के अकॉर्डिंगली भी जनरेट कर सकते हैं। सो आज का हमारा जो टॉपिक है यूटिलाइजेशन ऑफ टाइडल एनर्जी, उसमें हम ये सिंगल बेसिन और डबल बेसिन सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सिंगल बेसिन सिस्टम क्या होता है। तो जो सिंगल बेसिन सिस्टम है उसमें एक ही बेसिन रहेगा कि जो सी के साथ इंटरेक्ट करेगा और जो ये हमारा सी और बेसिन है ये दोनों को सेपरेट करने के लिए हम एक डैम और बैरेज क्रिएट करेंगे और जो ये डैम और बैरेज है उसमें हमारे पास स्लुइस वे रहेंगे कि जिसके थ्रू हम वाटर का फ्लो करवाएंगे। सो जो ये हमारे पास सिंगल बेसिन सिस्टम है उसमें हमारे पास पावर जनरेट करने के लिए 3 स्कीम रहेगी। उसमें सबसे पहली है सिंगल एब साइकिल सिस्टम, उसके बाद सिंगल टाइड साइकिल सिस्टम और उसके बाद डबल साइकिल सिस्टम। तो ये तीनों के बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि टाइड और एब ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सो टाइड के बारे में हम जानते हैं। टाइड में क्या होता है कि जो सी का वाटर लेवल है वो टाइड के ड्यूरेशन में राइज होता है और इसके कारण क्या होगा कि जो सी में वाटर है उसका लेवल राइज हुआ, उसके कारण जो सी का वाटर है वो अर्थ सरफेस की ओर आगे बढ़ेगा और अर्थ सरफेस की ओर फ्लो होगा। और अगर इसकी हम ऑपोजिट कंडीशन देखें तो हमें एब मिलता है। एब में क्या होगा कि जो अर्थ सरफेस से वाटर है वो सी की ओर फ्लो होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जब हाई टाइड के टाइम वाटर है वो अर्थ सरफेस की ओर फ्लो होता है तो अर्थ सरफेस पर वाटर का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है और जब लो टाइड का टाइम रहेगा कि जब सी का वाटर लेवल कम होगा तब यहाँ पर अर्थ सरफेस में जो वाटर था उसका लेवल तो ऑलरेडी ज़्यादा है। तो अब क्या होगा कि जो अर्थ सरफेस है वहाँ से वाटर है वो सी की ओर फ्लो होगा। सो आई होप कि आपको ये दोनों ही टर्म टाइड और एब समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं सिंगल एब साइकिल सिस्टम के बारे में। सो जो ये सिंगल एब साइकिल सिस्टम है इसको हम इस फिगर से समझते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास सी दिया हुआ है और यहाँ पर हमारे पास बेसिन है और ये दोनों को सेपरेट करने के लिए यहाँ पर हमने एक डैम या फिर बैरेज को क्रिएट किया है। सो यहाँ पर हमारे पास डैम में एक स्लुइस वे रहता है और यहाँ पर हमारे पास है स्लुइस गेट। तो जैसे कि हमने आगे देखा कि ये जो स्लुइस वे है उसका यूटिलाइजेशन हम वाटर का फ्लो सी से बेसिन या फिर बेसिन से सी में करवाने के लिए करते हैं और यहाँ पर हमारे पास है टर्बाइन। तो अगर हम इसके वर्किंग के बारे में बात करें तो जब हाई टाइड का टाइम रहेगा तो उसमें क्या होगा कि जो सी का वाटर लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास बेसिन में है वो वाटर कम रहेगा। सो इस टाइम में हम क्या करेंगे, जो यहाँ हमारे पास स्लुइस गेट है उसको हम ओपन कर देंगे, जिसके कारण जो वाटर है वो यहाँ पर लेवल डिफरेंस के कारण सी से बेसिन की ओर फ्लो करना स्टार्ट करेगा और धीरे धीरे बेसिन को फिल करेगा।
और इसके कारण जो बेसिन का वाटर लेवल है उसमें हमें राइज देखने को मिलेगा। और ऐसा राइज कब तक होगा, जब तक जो सी है उसका वाटर लेवल है और जो बेसिन का वाटर लेवल है वो दोनों सेम हो जाए, तब तक इसमें ये वाटर का फ्लो स्टार्ट रहेगा। और जब ये सेम हो जाएगा दोनों में वाटर लेवल, तो हम ये जो स्लुइस गेट है उसको हम क्लोज कर देंगे। इसके बाद क्या होगा कि लो टाइड आएगी, उसमें क्या होगा कि जो सी का वाटर लेवल है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। और हमारा बेसिन है उसमें यहाँ पर हमने गेट को क्लोज कर दिया है, इसके कारण जो बेसिन है उसमें तो जो पहले वाटर लेवल था वही वाटर लेवल सेम रहेगा। इसके कारण अब हमारे पास बेसिन में वाटर लेवल ज़्यादा है कंपेयर टू सी। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो यहाँ पर टरबाइन है उसके थ्रू हम वाटर का फ्लो बेसिन टू सी करवाएंगे। इसके कारण जो टरबाइन है वो ऑपरेट होगा और इसके साथ जो हमने इलेक्ट्रिक जनरेटर कनेक्ट किया है वो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देगा। तो ऐसे कुछ सिंगल एप साइकिल सिस्टम है वो वर्क करेंगी। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एप का ड्यूरेशन है वो टाइड के ड्यूरेशन से ज़्यादा होता है। इसके कारण जो ये सिस्टम है वो हमें ज़्यादा वर्किंग ड्यूरेशन प्रोवाइड करेगी। तो जो ये हमारे पास सिंगल एप साइकिल सिस्टम है वो सिंगल टाइड साइकिल सिस्टम के कंपेयर में ज़्यादा एफिशिएंट रहेगी। सो अभी तक हमने जो ये वर्किंग यहाँ पर देखा उसको अब हम 3D फिगर का यूज़ करके समझेंगे, जिसके कारण आपको ये सिस्टम है वो इजीली याद हो जाएगी। सो यहाँ पर हम सबसे पहली फिगर देखते हैं। तो जो ये पहली फिगर है वो हमें राइजिंग टाइड के लिए दी हुई है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास डैम है, यहाँ हमारे पास सी है और ये है हमारे पास बेसिन और यहाँ हमारे पास है स्लुइस गेट। तो जैसे कि ये राइजिंग टाइड के लिए दी हुई है, तो राइजिंग टाइड में जैसे हमने देखा था कि जो सी का वाटर लेवल है वो ज़्यादा होगा और बेसिन का वाटर लेवल है वो कम होगा। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर जो स्लुइस गेट है उसको ओपन कर देंगे। तो इसके कारण जो वाटर है वो सी से बेसिन की ओर फ्लो करना स्टार्ट करेगा। और ये कब तक होगा, जब तक ये दोनों में जो वाटर लेवल है वो सेम नहीं हो जाता, तब तक ये वाटर है वो सी से बेसिन की ओर वो फ्लो करता रहेगा। और जब ये दोनों में वाटर लेवल सेम हो जाएगा तो हम यहाँ पर जो स्लुइस गेट है उसको क्लोज कर देंगे। तो हमें कुछ ऐसी कंडीशन मिलेगी। यहाँ पर हमें एप टाइड की कंडीशन दी हुई है। तो एप टाइड में क्या होगा कि जो यहाँ पर हमारे पास बेसिन है उसमें वाटर लेवल ज़्यादा है और जो सी है उसमें वाटर लेवल कम है। तो इस कंडीशन में हम जो यहाँ पर टरबाइन का वाल है उसको ओपन कर देंगे। इसके कारण जो वाटर है वो यहाँ टरबाइन से होकर सी में फ्लो करेगा। इसके कारण है वो टरबाइन की ब्लेड से वो रोटेट होगी और हमें पावर जनरेशन मिलेगा। सो आई होप कि आपको सिंगल एप साइकिल सिस्टम है वो कम्प्लीटली समझ में आ गई होगी। तो अब हम देखते हैं सिंगल टाइड साइकिल सिस्टम के बारे में। तो जो ये सिंगल टाइड साइकिल सिस्टम है उसका वर्किंग सिंगल एप साइकिल सिस्टम से कम्प्लीटली ऑपोजिट है, क्योंकि यहाँ पर जो पावर जनरेशन है वो फ्लड टाइड के ड्यूरेशन में होगा। तो सबसे पहले इस फिगर का यूज़ करके हम सिंगल टाइड साइकिल सिस्टम के वर्किंग के बारे में देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसका वर्किंग देखें तो यहाँ पर हमारे पास सी दिया हुआ है और यहाँ पर हमारे पास बेसिन है और ये दोनों को यहाँ बैरेज से हमने सेपरेट किया है। बैरेज में हमारे पास टरबाइन रहेगा और स्लुइस वे रहेंगे। तो जब हाई टाइड का टाइम रहेगा, फ्लड टाइड का टाइम रहेगा, तब हम जानते हैं कि जो सी का वाटर लेवल है वो इंक्रीज होगा और बेसिन में वाटर लेवल है वो कम रहेगा। तो इस दौरान हम क्या करेंगे कि जो सी का वाटर है उसका फ्लो है वो हम टरबाइन से बेसिन की ओर करेंगे, जिसके कारण ये टरबाइन है वो रोटेट होगा और इसके साथ जो हमने इलेक्ट्रिक जनरेटर कनेक्ट किया है वो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देगा। सो इस तरह से हम हाई टाइड के टाइम सिंगल टाइड साइकिल सिस्टम से पावर जनरेट करेंगे। और जब ये हाई टाइड का ड्यूरेशन ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद आएगा लो टाइड का ड्यूरेशन। उसमें क्या होगा कि जो सी का वाटर लेवल है वो कम होगा और यहाँ पर हमारे पास बेसिन में पहले से वाटर लेवल है वो ज़्यादा है। सो इस कंडीशन में हम स्लुइस वे के माध्यम से बेसिन से सी में वाटर का फ्लो करवाएंगे, ताकि जब फिर से हाई टाइड आए तो हमारे पास यहाँ पर बेसिन में वाटर लेवल कम हो। सो ऐसे कुछ हम सिंगल टाइड साइकिल सिस्टम से पावर को जनरेट कर पाएंगे। तो अब हम यहाँ पर ये पॉइंट दिए है उसके बारे में अगर बात करें तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि जो फ्लड टाइड है उसमें हम पावर का जनरेशन कर रहे हैं और हम ये भी जानते हैं कि जो फ्लड टाइड का ड्यूरेशन है वो काफ़ी कम होता है कंपेयर टू एब टाइड। सो जो यहाँ पर पावर प्लांट रहेगा उसकी साइज जो है वो हमें ज़्यादा यहाँ पर जो पावर प्लांट रहेगा उसकी साइज है वो हमें यहाँ ज़्यादा रिक्वायर होगी। यहाँ पर जो पावर प्लांट रहेगा उसकी साइज है उसकी रिक्वायरमेंट हमें यहाँ ज़्यादा रहेगी। इसके लिए जो ये सिंगल टाइड साइकिल सिस्टम होती है वो
एब साइकिल सिस्टम के कंपेयर में लेस एफिशिएंट रहती है। और एक पॉइंट हम ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि जो फ्लड टाइड का ड्यूरेशन है वो शॉर्ट है, इसके लिए यहाँ पर सफिशियंट हेड है वो क्रिएट नहीं हो पाएगा। इसके कारण जो हमारा टरबाइन है उसको लो और वेरिएबल हेड में काम करना पड़ेगा। इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, तो इसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम एडजस्टेबल बल्ब टरबाइन जो कि रिवर्सिबल हो उसका यूज़ कर सकते हैं। और इसका यूज़ करके जो हमारी टाइड साइकिल रहती है 12 आवर एंड 25 मिनट्स की, जो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था, उसमें से हम 10 आवर तक अगर इस सिस्टम का यूज़ करें एडजस्टेबल बल्ब टरबाइन का, तो हम 10 आवर तक इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये हमने देखा सिंगल टाइड साइकिल सिस्टम के बारे में। अब हम देखते हैं डबल साइकिल सिस्टम के बारे में। अभी तक हमने सिंगल एब साइकिल और सिंगल टाइड साइकिल सिस्टम के बारे में पढ़ा। सिंगल एब साइकिल सिस्टम में क्या होता था कि जब एब का ड्यूरेशन रहता था तब हम पावर जनरेट करते थे, और टाइड साइकिल सिस्टम में जब टाइड का ड्यूरेशन रहता था फ्लड टाइड का तब हम पावर जनरेट करते थे। मीन्स की पावर है वो इंटरमिटेंटली जनरेट होता था। इस ड्रॉबैक को हम डबल साइकिल सिस्टम में ओवरकम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि जो पावर जनरेशन है वो एब एज वेल एज टाइड दोनों ही ड्यूरेशन में होगा। तो इसका वर्किंग हम सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ हमारे पास सी है, यहाँ बेसिन और बैरेज, जैसे कि हमने सिंगल टाइड साइकिल सिस्टम में देखा था। तो जब हाई टाइड का टाइम रहेगा तो उसमें वाटर लेवल सी में ज़्यादा होगा, तो इस कंडीशन में हम वाटर का फ्लो यहाँ से करवाएंगे टरबाइन के थ्रू बेसिन में। इसके कारण टरबाइन रोटेट होगा और हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देगा। और जब हमारे पास एब का टाइम रहेगा तब सी में वाटर लेवल कम होगा और बेसिन में वाटर लेवल कम होगा। इस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे कि जो बेसिन से वाटर है उसको सी में फ्लो करवाएंगे, लेकिन वो जो फ्लो रहेगा वो भी हम टरबाइन के थ्रू ही करवाएंगे। इस कंडीशन में भी हमें टरबाइन का रोटेशन मिलेगा और हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे। ये हमने देखा डबल साइकिल सिस्टम के वर्किंग के बारे में। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हुए उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमें ये दिया हुआ है कि जो एब के ड्यूरेशन में वाटर का फ्लो रहेगा वो टाइड से अपोजिट होगा, लेकिन इस कंडीशन में भी जो हमारा मशीन है वो टरबाइन की तरह ही एक्ट करेगा। इट मीन्स के जो हमारा फ्लो है जो दोनों ही डायरेक्शन में होने वाला है वो दोनों ही कंडीशन में जो हमारा मशीन है वो टरबाइन की तरह एक्ट करेगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि जो यहाँ पर हमारा दोनों ही डायरेक्शन में फ्लो है वो एक से ज़्यादा रिवर्सिबल टरबाइन को ऑपरेट करने के लिए भी इफेक्टिव है। हम नंबर ऑफ रिवर्सिबल टरबाइन को इलेक्ट्रिक जनरेटर के साथ कनेक्ट करके ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रिक पावर है वो हर 6 आवर एंड 12.5 मिनट्स में जनरेट होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि जो एक हाई टाइड और एक लो टाइड ये दोनों के बीच में जो टाइम है वो कितना होता है 6 आवर एंड 12.5 मिनट्स। हर 6 आवर एंड 12.5 मिनट्स में हमें डबल साइकिल सिस्टम में इलेक्ट्रिक पावर है वो जनरेट कर पाएंगे। अभी तक हमने सिंगल एब साइकिल सिस्टम के बारे में पढ़ा, सिंगल टाइड साइकिल सिस्टम के बारे में पढ़ा और डबल साइकिल सिस्टम के बारे में पढ़ा। ये तीनों के तीनों जो सिस्टम है उसमें हमने सिंगल बेसिन का यूज़ किया था। तो अब हम देखते हैं डबल बेसिन सिस्टम है वो कैसे वर्क करती है। तो यहाँ हमारे पास है डबल बेसिन सिस्टम। तो जैसे कि इसका नाम है, यहाँ पर हमारे पास दो बेसिन दिए हुए हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं अपर बेसिन एंड लोअर बेसिन, और ये दोनों बेसिन के बीच में यहाँ हमारे पास टरबाइन है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसके वर्किंग के बारे में। तो इसके वर्किंग को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, टाइड और एब, मीन्स की लो टाइड में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब टाइड आएगी तो डबल बेसिन सिस्टम कैसे वर्क करेगी, और जब एब का ड्यूरेशन रहेगा तब ये डबल बेसिन सिस्टम है ये कैसे वर्क करेगी। तो सबसे पहले जब टाइड का ड्यूरेशन रहेगा तो टाइड के बिगिनिंग के बारे में अगर हम बात करें तो टाइड के बिगिनिंग में जब सी का वाटर लेवल ज़्यादा होता है तब यहाँ पर जो स्लुइस गेट दिया हुआ है उसको हम ओपन कर देंगे, जिसके कारण सी का वाटर है वो यहाँ पर अपर बेसिन में फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। इस कंडीशन में जो यहाँ हमारे पास टरबाइन है उसका जो यहाँ पर गेट रहेगा उसको हम बंद रखेंगे, ताकि जो अपर बेसिन है उसमें हम सफिशियंट वाटर है वो कलेक्ट कर पाए। धीरे धीरे यहाँ पर अपर बेसिन में वाटर है वो फिल होना स्टार्ट हो जाएगा, और जब यहाँ पर हमें सफिशियंट वाटर लेवल मिल जाएगा तब यहाँ पर जो ये टरबाइन का गेट है उसको हम ओपन कर देंगे, और यहाँ से जो वाटर है वो फ्लो करके लोअर बेसिन में आएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो टरबाइन है वो रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा, और उसके साथों साथ यहाँ पर हमें
अपर बेसिन में वाटर भी फिल होना स्टार्ट रहेगा। तो यहाँ पर हमें एक ही साथ दो प्रोसेस देखने को मिलेंगी, पावर जनरेशन भी होगा और यहाँ पर वाटर भी फिल होगा। सो ये प्रोसेस है वो जब तक टाइट ड्यूरेशन रहेगा तब तक स्टार्ट रहेगी। जैसे ही टाइट ड्यूरेशन एंड हो जाएगा तब क्या होगा कि यहाँ हमारे पास अपर बेसिन में वाटर का मैक्सिमम लेवल रहेगा और इस कंडीशन में हम ये स्लुइस गेट है उसको क्लोज कर देंगे ताकि जो यहाँ पर वाटर है वो फिर से यहाँ पर सी में फ्लो ना करे। सो अब जब टाइट ड्यूरेशन ख़त्म हो गया है तो अब आएगा एब का टाइम, मीन्स कि लो टाइड का टाइम। तो इसमें क्या होगा कि लो टाइड के टाइम के दौरान में जो सी का वाटर लेवल है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर इसका ऑपरेशन के बारे में हम बात करें, टरबाइन के ऑपरेशन में, तो जो अपर बेसिन है उसमें हमारे पास मैक्सिमम वाटर लेवल है और लोअर बेसिन है उसमें हमारे पास लो वाटर है। तो जो वाटर है वो धीरे धीरे यहाँ से फ्लो करके लोअर बेसिन में आता रहेगा। कब तक आएगा? जब तक ये दोनों में जो वाटर लेवल है वो सेम ना हो जाए तब तक यहाँ से यहाँ वाटर का फ्लो स्टार्ट रहेगा। लेकिन जब ये सेम हो गए उससे पहले यहाँ हमारे पास लो टाइड आ जाएगी। तो जो लो टाइड आएगी उसमें क्या होगा कि सी का वाटर लेवल है वो हमने देखा कि यहाँ पर कम हो रहा है। तो सी का वाटर लेवल कम होगा कंपेयर टू हमारे लोअर बेसिन। तो इस कंडीशन में हम जो लोअर बेसिन का स्लुइस गेट है उसको ओपन कर देंगे। उसके कारण जो यहाँ से वाटर है लोअर बेसिन में से वो यहाँ पर सी में फ्लो होगा। सो लोअर बेसिन में जो वाटर का लेवल होगा वो फिर से कम हो जाएगा। इसके कारण हमें अपर बेसिन और लोअर बेसिन में हमेशा एक प्रेशर हेड मिलेगा जिसके कारण जो ये टरबाइन है वो कंटिन्यूसली रोटेट होता रहेगा। और अब क्या होगा कि जो लो टाइड का ड्यूरेशन खत्म हो जाएगा तब फिर से हाई टाइड आएगी और ये साइकिल है वो कंटिन्यूसली रिपीट होती रहेगी। तो ऐसे कुछ डबल बेसिन सिस्टम है वो वर्क करेगी। जो डबल बेसिन सिस्टम का प्लांट है उसके ऑपरेशन में भी हमें कभी कभी स्मॉल गैप्स देखने को मिलेंगे, मींस पावर जनरेशन में भी हमें कभी कभी स्मॉल गैप्स देखने को मिलेंगे। वो क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है कि जो तीनों प्लानेटरी बॉडीज़ है उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंगली हमें सी के वाटर लेवल में राइज देखने को मिलता है। मींस कि जो हमें टाइडल रेंज में डिफरेंस मिलता है वो तीनों प्लानेटरी बॉडीज़ की पोजीशन के अकॉर्डिंगली मिलता है। इसके कारण हमें यहाँ स्मॉल गैप देखने को मिलता है। लेकिन जो ये डबल बेसिन सिस्टम है वो सिंगल बेसिन सिस्टम के कंपेयर में तो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट रहती है। तो दोस्तों आज हमने देखा सिंगल बेसिन सिस्टम के बारे में और डबल बेसिन सिस्टम के बारे में। तो ये जो दोनों ही सिस्टम हमने देखी उसमें जो पावर जनरेट होता है वो पावर कितना जनरेट होता है उसके लिए जो इक्वेशंस आते हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। मीन्स के इस टाइडल एनर्जी का जो हमारा थर्ड वीडियो रहेगा उसमें हम एनर्जी एंड पावर जनरेटेड फ्रॉम सिंगल बेसिन सिस्टम है उसके बारे में देखने वाले हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टाइडल एनर्जी के कुछ ऐसे ही टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल पर जो दूसरे वीडियो अवेलेबल है वो आप देखते रहिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, आपके दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।